नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव के गोचर के बारे में। शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं और अभी वो वर्तमान में कुंभ राशि में हैं और शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में हैं। 17 जून 2023 यानी शनिवार को रात्रि में वो वक्री होंगे और पुनः 4 नवंबर 2023 को सुबह मार्गी होंगे। अर्थात लगभग 139-140 दिन शनिदेव जो हैं वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक। यानी कि इस बीच आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी है और आपको वर्तमान में ये स्थिति दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी बड़ा ग्रह, कोई भी बड़ा ग्रह जो होता है जैसे गुरुदेव या फिर शनि, ये अपना राशि बदलते हैं या फिर वक्री या फिर मार्गी होते हैं, तो उनके गोचर के 1 महीना 1.5 महीना पहले से ही फल देखने को मिलता है। शनिदेव के गोचर में वक्री होने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेढ़ी चलने लगती हैं, अर्थात जो तीव्र गति से जो ताकतें हैं वो काम करने लगती हैं। वक्र दृष्टि मतलब कि शनिदेव को जो तीसरी जो वक्र दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। शनिदेव को ये श्राप मिला था कि वो जब भी किसी को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख लें, मतलब सामने वाली दृष्टि से देख लें, तो वहाँ पर नुकसान कर देते हैं वो, और उनकी पत्नी ने ही ये उन्हें श्राप दिया था। और इसी वजह से उनकी जो वक्र दृष्टि है वो जब भी किसी को टेढ़ा दृष्टि से देख लेते हैं, खासकर तीसरी दृष्टि उनकी जो है वो काफ़ी मारक अवस्था में होती है। इसीलिए किसी भी कुंडली में यदि आप देखें तो तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो वहाँ पर यदि वो अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि आपके लिए वक्र दृष्टि बहुत ही ज़्यादा खराब है। हम सभी राशियों के लिए चर्चा करेंगे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक शनिदेव की वक्र दृष्टि क्या परिणाम लेकर आएगी। इस वीडियो में हम 3 राशि के बारे में चर्चा करेंगे, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि। ऐसे ही करके हम 4 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। सबसे पहले जानिए कि अगर मेष राशि की चर्चा करें तो मेष राशि में ही अभी गुरु और राहु दोनों बैठे हैं साथ में। गुरु राहु का बैठने से गुरु चांडाल योग का आपका निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं कार्य में विलंबित अवस्था देखने को मिल रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ अड़चन देखने को मिल रहा है, खासकर पितरों से संबंधित कार्य। यदि आपका कोई कार्य विलंब हो रहा है तो समझिए कि जब शनिदेव वक्री अवस्था में जाएंगे तो आपके लिए परेशानियाँ थोड़ी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो आपकी राशि से 11वें बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से आपके लगन को ही देख रहे हैं, अर्थात वक्र दृष्टि आपकी लगन पर ही शनिदेव की है। इस कारण आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता ज़्यादा है। इस अवधि में मेहनत के अनुरूप फल न प्राप्त होने से निराशा होगी, शारीरिक और मानसिक तनाव भी यहाँ पर बढ़ने को मिलेगा। हालांकि सब कुछ यहाँ पर खराब होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं और अपने स्वयं के घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा मिश्रित फल भी रहेगा। कुछ अच्छे फल भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि भाग्य का साथ मिलेगा। वक्र दृष्टि मतलब कि यदि आप देखेंगे कि वक्री मतलब कि पीछे चलना होता है, आभासी तौर पर ही सही, लेकिन वो पीछे चलना होता है, तो 11वें घर में बैठकर वो भाग्य भाव यानी 9वें भाव को भी एक्टिवेट करने का कार्य करेंगे। इससे क्या होगा कि भाग्य का साथ मिलेगा और आपको हर एक लक्ष्य पूरे होंगे। भले ही थोड़ी परेशानी से हो, वक्र दृष्टि है तो थोड़ी परेशानियां होंगी, थोड़े विलंबित कार्य होंगे, लेकिन कार्य आपके पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थितियों में इजाफा देखने को मिलेगा। धन लाभ के भी यहाँ पर बेहतर अवसर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपका पंचम और साथ ही साथ अष्टम भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब यदि आप रेटिंग के आधार पर देखें तो 5 में से 3 नंबर समझिए तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए खराब फल देंगे, आपको परेशानियों में डालेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ देंगे, शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी आपको रिलैक्स भी मिलेगा जब शनिदेव अपनी वक्रत्व के अंतिम चरण में होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये सतर्कता बरतने की ही आवश्यकता है। आपको अग्नि, चोट, चपेट, भय, दुर्घटना से भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्र दृष्टि आपके लगन पर शनिदेव की पड़ रही है। तो यहाँ पर सतर्कता बरतें। मोटा बात यही है, सतर्कता बरतें और समझ बूझ कर कार्य करें। अत्यधिक तेज अपने आप को न समझे, क्योंकि बहुत आदमी जो होता है अत्यधिक तेज में खराब कार्य या फिर पाप पीड़ित कार्य कर बैठता है। वहाँ पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कर्म के अनुरूप आपको फल मिलेगा। आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मेष राशि में गुरु और राहु साथ में बैठे हैं, शनिदेव 11वें बैठे हैं और
मंगल शुक्र चतुर्थ बैठे हैं। हालांकि मेन 3 ही 4 ग्रह हैं जो कि लंबे टाइम तक एक घर में रहते हैं, जैसे गुरु, राहु, केतु, शनि, तो वो हम चर्चा कर रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं वृष राशि के बारे में। यदि आप वृष राशि के लिए देखेंगे तो शनिदेव यदि अभी आपके स्थान से, आपके राशि से 10 में बैठे हैं, शनिदेव का 10वें बैठना जो है वो कार्य क्षेत्र में बदलाव की ओर सूचना देता है। कार्य क्षेत्र में यदि आप लोगों से, समाज सेवा से जुड़े हैं, सेवा भाव से जुड़े हैं, तो उसमें प्रगति उत्थान का भी मार्ग यहाँ पर दिखता है। और शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था में बैठ गए हैं तो चोट चपेट के योग बनेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके अत्यधिक खर्च के भी योग बनेंगे, क्योंकि 12वें भाव पर भी इंद्र दृष्टि है, अष्टम भाव पर भी वक्र दृष्टि पड़ेगी। तो 8वां और 12वां एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी होने के योग हैं। तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अपने परिवार के लोगों की ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर अपना ही ध्यान दीजिए, परिवार के लोगों को क्या ध्यान देंगे आप। यहाँ पर अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको बदलने का आपको मन करेगा। कार्य क्षेत्र बिल्कुल भी ना बदलें, अन्यथा परेशानी में जाएंगे। ये जो आपके लिए जो गोचर है ये कभी कभी वरदान भी साबित हो सकता है। यहाँ पर कभी कभी नहीं, अभी वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वक्री दृष्टि में, वक्री जब अवस्था चलते हैं शनिदेव, तो वहाँ पर कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिलते हैं। आप कार्य क्षेत्र तभी बदलें जब आपको उससे ज़्यादा बेहतर विकल्प आपको मिल रहा है, मतलब कि सामने आपको दिख रहा है कि हाँ भाई हम ज्वाइन कर ले रहे हैं। नहीं तो किसी के भरोसे यदि आप कोई नौकरी छोड़ रहे हैं, कोई किया हुआ नौकरी, तो आप परेशानी में फंस जाएंगे, याद रखिए। मनचाही नौकरी भी मिल सकती है यहाँ पर। वही व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने का भी योग है, क्योंकि 10वीं दृष्टि उनके पड़ रही है 7वें भाव पर, तो वो अच्छा है। और व्यापार को विस्तार देने के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल या फिर आपके लिए मददगार साबित होगा। लेकिन एक चीज़ है, 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। घर में आपके परेशानियां बढ़ने के योग हैं, आपका घर बदलने का भी आपको योग बन सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना सोचे विचारे कोई कार्य यहाँ पर न करें, क्योंकि ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। अब यदि हम चर्चा करें मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है वो 12 राशियों में मिथुन, सिंह और मकर, इन 3-4 राशियों जिनके लिए अच्छा फल देने वाले हैं शनिदेव, उसमें एक मिथुन राशि है। अर्थात यहाँ पर आपके लिए शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पद प्राप्ति का योग यहाँ पर बनते हुए दिखता है। 9वें भाव में बैठकर शनिदेव यहाँ पर स्वयं के घर में बैठकर आपके लिए वक्री हो रहे हैं। यह गोचर बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, शनिदेव के लिए कितना भी आप अच्छा फल बताएं, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। मेहनत भले ही करना पड़े, लेकिन आपको ये जो समय है वो अच्छा बीतेगा, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ देखने को ये मिल रहा है कि आपके पिता या फिर पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो अभी तक आपके जो कार्य मतलब अटके हुए थे पैतृक संपत्ति वगैरह में, वहाँ पर आपके कार्य धीरे धीरे अनुकूलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अपने पारिवारिक और व्यावसायिक मार्गों से जुड़े हुए हैं तो अनुकूल रहेगा समय। शुभ यात्रा करने के मौका मिलेंगे और कई बिगड़े हुए रिश्ते भी बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव का जो ये गोचर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो लोग नौकरी में करते हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। उनको उन्नति के कुछ मार्ग खुलते हुए दिखेंगे यहाँ पर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर कुछ और भी अच्छे उन्नति के मार्ग दिखते हुए मिलेंगे यहाँ पर। रिसर्च वर्ग में लोगों के जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सफलता के योग बन रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ छोटी मोटी यात्रा प्लान कर सकते हैं, खासकर धार्मिक यात्रा आप प्लान कर सकते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ने के भी अवसर हैं यहाँ पर। मिथुन राशि 2020 से लेकर 2023 तक शनिदेव की ढैया से काफ़ी परेशान थे, असफलता से परेशान थे। तो आपके लिए याद रखिए अच्छा समय है, मान सम्मान में वृद्धि होगी और अचानक से धन लाभ के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। सफलता मिलेगा व्यापार के सिलसिले में। आप यदि आप विदेश संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको यात्रा के मौके मिलेंगे, आप वहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे। मतलब हर तरीके से यदि आप देखें यहाँ पर तो अच्छी स्थिति बन रही है शनिदेव की, खासकर मिथुन राशि के लिए। लेकिन मेष राशि और वृषभ राशि वाले थोड़े सतर्कता बरतें। शनिदेव के उपायों को ज़रूर करें जो आप जानते हैं। आपको दीपदान करना है, कौवों को कुछ खिलाना है, या फिर सब पक्षियों को कुछ ना कुछ आप खिलाइए, पानी दीजिए। पीपल की पूजा आराधना जो बताता हूँ मैं वो कीजिए, तो ये फल आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।
और कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना कुंडली को विश्लेषण कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।